डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाहीन और उसके साथी डॉक्टर आदिल ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और टीम बी नाम की सेकंड लाइन तैयार की थी। जो पकड़े गए, ये जो टीम बी थी वो पकड़े गए आतंकियों की मदद करती थी। दिल्ली ब्लास्ट की मैडम सर्जन पर शिकंजा। डॉक्टर शाहीन की बी टीम की तलाश हुई तेज। दिल्ली से हरियाणा और यूपी तक स्लीपर सेल की पड़ताल। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खास मेंबर डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा और भी कस लिया है। एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर मैडम ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद एनआईए आतंकी मैडम को हर उस जगह ले जा सकती है जहां उसने अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कवायद की है। यानी एनआईए को शक है कि डॉक्टर शाहीन ने अपना स्लीपर सेल और टीम बी खड़ी करने की कोशिश की थी। इस बीच जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और उसके कमरा नंबर 22 तक लेकर गई, जहां शाहीन ने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स, मूवमेंट और नेटवर्क के बारे में पहचान करवाई। इसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 18 लाख रुपए के नोट को एक नॉर्मल से पॉलिथीन में छुपाया गया था। खबर ये भी है कि 25 सितंबर को आतंकी डॉक्टर शाहीन ने एक कार को भी कैश खरीदा था। एनआईए की टीम जांच कर रही है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास कहां से आया। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की भी तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल पर इस बी टीम को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि किसी भी मॉड्यूल सदस्य के फंसने पर यह टीम उसकी मदद कर सके। एजेंसियों को शक है कि पढ़े लिखे स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क भी खड़ा किया जा रहा था। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा रखी है। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा सकती है। जानकारी ये भी है कि अगस्त महीने में डॉक्टर शाहीन कानपुर गई थी और उसके साथ 4 कश्मीरी युवक थे। इस बीच एक गाड़ी भी जांच के दायरे में है, जिसका नंबर जम्मू कश्मीर का है, लेकिन गाड़ी किसी युवक के नाम पर है और फास्टैग किसी और के नाम पर चल रहा है। इस पूरे मामले में सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और लखनऊ के डॉक्टर परवेज के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर 100 से ज्यादा संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बैंक अकाउंट्स, कॉल डिटेल और कनेक्शन खंगाल कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश तेज है। डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी कड़ी में उसे फरीदाबाद के खोरी जमालपुर भी ले जाया गया। ये वही जगह है जहां उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल ने 8,000 रुपए किराए पर एक ठिकाना किराए पर लिया था। दावे के मुताबिक मुजम्मिल ने एक कमरा ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बात कबूल की कि लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल ने यह दावा किया कि सितंबर 2023 में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में उसका और डॉक्टर शाहीन का निकाह हुआ था। निकाह के लिए शरिया कानून के मुताबिक 5-6 हजार रुपए के मेहर पर सहमति बनी थी। एनआईए की 4 घंटे की सघन कार्रवाई में कई बड़े सुराग मिले हैं। एजेंसियों को अब उम्मीद है कि मुजम्मिल और शाहीन से मिला ये नेटवर्क आने वाले दिनों में पूरे मॉड्यूल को तोड़ने में मदद करेगा। टीम शाहीन को वापस दिल्ली ले गई है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। और अगली खबर सत्र से जुड़ी हुई। सदन का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। एक तरफ जहां सरकार इस दौरान सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियम समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। इधर दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और इसी बीच शीतकालीन सत्र को लेकर चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ में
विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शीतकालीन सत्र को बेहद ही छोटा रखा गया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें सरकार से जवाब चाहिए। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। वोट चोरी को रोकना, अब तो चोरी डकैती बन गई है। जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधि। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है। इसमें तमाम दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहे, बड़े नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ सेशन के छोटा होने को लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा JP नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा सर मुद्दा? हमने तो SIR पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर SIR का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।